हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र गौतम। आज का दोस्तों जो हमारा लेक्चर होगा ये मिडवेल हिस्ट्री से रिलेटेड लेक्चर होगा। और मिडवेल हिस्ट्री में आज हम जो जानेंगे वो धार्मिक आंदोलनों के बारे में चर्चा करेंगे कि धार्मिक आंदोलन किस प्रकार से यहाँ पे हुए धर्म के लिए, और उसके लिए क्या क्या कौन कौन से संत जो है वो जन्म लिए उन्होंने, उनके बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। तो चलिए अब हम चलते हैं कि धार्मिक आंदोलनों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। एक मिनट। तो धार्मिक आंदोलनों की अगर जो हम बात करें तो प्राचीन काल से अगर जो हम बात करें तो वो हिंदुओं को एक प्रकार से ऐसा जो है विश्वास रहा है। हिंदुओं को में मतलब विश्वास है कि मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग हैं। मतलब हिंदुओं को ऐसा जो है विश्वास है कि जो मोक्ष प्राप्ति होती है वो 3 मार्ग से होती है। वो कौन कौन से 3 मार्ग हैं? कर्म से और ज्ञान से और भक्ति से। ये 3 चीजों से जो है इन्होंने माना है कि मोक्ष की जो है वो प्राप्ति होती है। एक मिनट। तो प्राचीन काल से एक प्रकार से हिंदुओं को ऐसा विश्वास हो रहा है कि मोक्ष प्राप्ति के जो है वो 3 मार्ग हैं। कर्म से मोक्ष कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है और ज्ञान से भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है और भक्ति करने से भी मनुष्य जो है वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ईश्वर के प्रति अत्यधिक प्रेम और श्रद्धा की भावना को क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं इसको। और बताया गया है कि ईश्वर मनुष्य के हृदय में जो है वो निवास करता है, निवास करता है, इसलिए इसे प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जो है इसे प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसकी जो है प्राप्ति के लिए सभी मानसिक विकारों से मुक्त होना चाहिए। जितने भी मानसिक विकार हैं उनसे आप मुक्त होना चाहिए। मानसिक विकार आप समझ सकते होंगे कि माया से जो मनुष्य को क्या होना चाहिए? मुक्त होना चाहिए, तभी आप जो है मोक्ष को प्राप्ति कर सकते हैं। भक्ति में जो है गुरु को श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। भक्ति जो है उसमें गुरु को जो है श्रेष्ठ स्थान दिया गया है, लेकिन गुरु मोक्ष से नहीं दिला सकता है। गुरु जो है वो मोक्ष नहीं दिला सकता है। मोक्ष के लिए ईश्वर की कृपा चाहिए। ऐसी बात ये लोग कहते हैं कि ईश्वर की उसके लिए मोक्ष की कृपा चाहिए। और ईश्वर की कृपा पाने के लिए जो है प्रपत्ति मार्ग का जो है वो अनुसरण करना चाहिए। प्रपत्ति मार्ग का जो है वो अनुसरण करना चाहिए। मतलब ये इसका तात्पर्य है ईश्वर के प्रति जो है समर्पण। मतलब एक ऐसा मार्ग जिसमें जो हम एक प्रकार से पूरी तरह से समर्पित हो जाएं, वैसे मार्ग का जो है हमें प्रपत्ति मार्ग का जो है अनुसरण करना चाहिए। भक्ति आंदोलन जो है वो एक प्रकार से भक्ति आंदोलन का एक प्रकार से तात्पर्य है कि ईश्वर के प्रति समर्पण। ईश्वर के प्रति समर्पण। भक्ति आंदोलन के कारण क्या हुए? मतलब क्यों भक्ति स्टार्ट हुई, इसके कारण क्या हुए? मध्यकाल में जो है भक्ति आंदोलन तथा उसकी लोकप्रियता का जो प्राथमिक कारण हिंदू धर्म में समाज प्रति अधोगति था। हिंदू धर्म में जो है एक प्रकार से समाज में ऐसी मतलब प्रथाएं थी जिसके द्वारा भक्ति जो है वो आया। इसके अतिरिक्त जो थे भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना से इस्लाम धर्म के आगमन की प्रेरणा का कार्य किया था। मतलब इस्लाम धर्म का जो यहाँ पे शासन था, तो इसके भी एक कारण थे कि भक्ति जो है मनुष्यों के अंदर आई। एक प्रकार से वो लोग तो ऐसा मानते नहीं है कि ईश्वर जो है ऐसे इस प्रकार से प्राप्त हो सकता है, तो इनके अंदर एक प्रकार से जिज्ञासा भी थी, आक्रोश भी था कि हम इस तरह से ही प्राप्त करेंगे। इस्लाम धर्म एकेश्वरवाद, भाईचारा और समानता जैसे विचारधारा और निम्न वर्ग के हिंदुओं को क्या करता है? आकर्षित करता है। निम्न वर्ग के हिंदुओं को आकर्षित इसलिए करता है क्योंकि ये लोग जो है निम्न वर्ग के हिंदू, ये हिंदू धर्म से एक प्रकार से इनको उतनी मान्यता नहीं देता है जितनी हाई मतलब समानता की मान्यता नहीं देता, जितने कुछ एक प्रकार से जो पहले से जो अमीर व्यक्ति हैं, अमीर वर्ग है, जो मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं जो
वर्गों में बटा हुआ है, तो ये समानता की बात नहीं करता है। तो इसलिए जो है ये यहाँ पे भाईचारे की भी बात नहीं करता, समानता की भी बात नहीं करता, एकोश्वरवाद की भी बात नहीं करता। इसलिए निम्न वर्ग के हिंदुओं को क्या करता है, आकर्षित करता है, क्योंकि उनके साथ जो है उच्च वर्ग के जो हिंदू होते हैं वो भेदभाव करते हैं, जिससे जो है इस्लाम धर्म स्वीकार करने लगे, जिससे ये लोग क्या करने लगे, इस्लाम धर्म स्वीकार करने लगे। इस स्थिति में हिंदू समाज में सुधार की आवश्यकता थी। इसलिए जो है हिंदू समाज में सुधार की भी आवश्यकता थी, जिसके कारण ये भक्ति आंदोलन जो है हुए। भक्ति आंदोलन के संतों को उपदेश को दो भागों में बांटा जाता है। भक्ति आंदोलन के जो संत थे वो दो तरह के उपदेश देते थे। एक तो सकारात्मक उपदेश था, इसमें ईश्वर में विश्वास कर उसकी आराधना पर जो है इन्होंने बल दिया है, और गुरु की सेवा पर जो इन्होंने बल दिया है, भाईचारे और समानता पर भी इन्होंने बल दिया है। नकारात्मक उपदेश ये थे, इसमें मूर्ति पूजा, पुरोहित विरोधी यज्ञ और बाह्य आडंबर विरोध, छुआछूत का विरोध इसमें जो है किया गया, इसने विरोध किया है। भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण संतों की अगर जो हम बात करें, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि ये संत किस मतलब किसके शासन काल से रिलेटेड है, इस तरह के क्वेश्चन रख देता है एग्जाम में। तो दक्षिण भारत के सबसे पहले संत हम देखेंगे तो ये वाले क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। दक्षिण भारत के जो संत थे रामानुजाचार्य थे। दक्षिण भारत के जो संत थे ये कौन थे, पहले हम दक्षिण भारत के पढ़ेंगे, फिर हम उत्तर भारत के बारे में जानेंगे। तो दक्षिण भारत के जो संत थे वो रामानुजाचार्य थे। इनका नाम रामानुजाचार्य था और ये भक्ति आंदोलन के प्रथम संत थे, जिनका जन्म 1017 ईस्वी में हुआ था। कहां पे हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था, और 1137 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। प्रारंभ में शंकराचार्य के मत के अनुयायी थे और यादव प्रकाश के ये शिष्य थे। प्रारंभ में ये किसके अनुयायी थे, शंकराचार्य मत के जो है ये अनुयायी कह सकते हैं, और यादव प्रकाश के ये शिष्य थे। लेकिन इनसे जो है असंतुष्ट, मतलब इनसे ये संतुष्ट नहीं हुए थे। शिष्य तो थे यादव प्रकाश के, लेकिन इनसे ये संतुष्ट नहीं हुए थे। सॉरी, कहां पे आ गए, एक मिनट। संतुष्ट नहीं हुए। बाद में इन्होंने क्या किया, गोष्ठीपूर्ण के शिष्य बन गए। एक दूसरे इनके गुरु हुए, गोष्ठीपूर्ण उनके शिष्य बन गए और इनके वास्तविक गुरु ये बने। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये किसके गुरु थे, तो गोष्ठीपूर्ण मतलब किसके गुरु थे, तो आप बता सकते हैं कि रामानुजाचार्य के जो है ये एक प्रकार से गुरु थे। और गोष्ठीपूर्ण जो है वो इन्हें गुरु मंत्र दिया था, और इन्होंने वैष्णव धर्म का जो है प्रचार किया था। कि इन्होंने किस धर्म का प्रचार किया था, वैष्णव धर्म का जो है प्रचार किया था, और इन्होंने संप्रदाय की स्थापना एवं भगवान विष्णु की भक्ति पर भी बल दिया था। और वैष्णव धर्म की इन्होंने एक प्रकार से प्रचार किया था, तो विष्णु जी के इन्होंने मतलब भगवान विष्णु की भक्ति पर इन्होंने बल भी दिया था। रामानुजाचार्य जो थे वशिष्ठ द्वैतवाद दर्शन के प्रचार किया था। किसका किया था, विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। रामानुजाचार्य जो थे ब्रह्म सूत्र पर इन्होंने टीका लिखा था। श्री भाष्य नाम से है, किस नाम से है, श्री भाष्य नाम से है, याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। रामानुजाचार्य जो थे दक्षिण के विष्णु का अवतार माना जाता है, सॉरी दक्षिण में इनको जो है विष्णु का जो है एक प्रकार से अवतार माना जाता है, क्योंकि उनका जो है प्रचार प्रसार ये करते थे। अगले जो शिष्य हुए वो निम्बकाचार्य हुए। निम्बकाचार्य के बारे में क्या है, यह रामानुजन के समकालीन थे। इनका जन्म कर्नाटक के बेलारी में हुआ था। कर्नाटक के बेलारी में इनका जो है जन्म हुआ था, और इन्होंने सनक संप्रदाय की जो है स्थापना की थी। निम्बकाचार्य ने सनक संप्रदाय की जो है स्थापना की थी, और विष्णु की आराधना पर इन्होंने भी बल दिया था। इन्होंने द्वैतवाद दर्शन का जो है एक प्रकार से क्या किया था, स्थापना की थी और प्रचार प्रसार किया था। द्वैतवाद और द्वैतवाद अद्वैतवाद में समन्वय इन्होंने जो है स्थापित किया था। ये यहाँ पे याद रखना, इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद, रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद का जो है प्रकार से प्रचार दर्शन का प्रचार प्रसार किया था। लेकिन
ये जो निम्बकाचार्य थे, इन्होंने जो प्रचार किया था वो द्वैता द्वैतवाद का जो है इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। एक प्रकार से द्वैता द्वैत 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 कह सकते हैं, ऐसे लिखेंगे। ये जो है द्वैता द्वैतवाद का जो है इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। द्वैता द्वैतवाद का इन्होंने प्रचार प्रसार किया था, दर्शन का प्रचार प्रसार किया था, और वो विशिष्ट द्वैतावाद दर्शन का प्रचार प्रसार किया, द्वैता द्वैतवाद। अब इसके बाद जो दक्षिण भारत के एक और संत आए, उनका नाम था माधवाचार्य। माधवाचार्य के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि माधवाचार्य 13वीं शताब्दी के एक प्रकार से महत्वपूर्ण संत थे और विष्णु की आराधना पर बल दिया था। याद रखना, इन्होंने भी विष्णु पर आराधना पर बल दिया था। पहले रामानुजाचार्य जो थे वो भी द्वैता द्वैतवाद पर बल दिए थे, और रामानुजाचार्य थे, उन्होंने विशिष्ट द्वैतावाद पर बल दिया था। और ये जो उसको बोलते हैं निम्बकाचार्य थे, इन्होंने द्वैता द्वैतवाद दर्शन पर बल दिया था। और माधवाचार्य अगर जो बात करें तो इन्होंने द्वैतवाद दर्शन पर जो है बल दिया था। और रामानुजाचार्य जो थे, इन्होंने द्वैतवाद और अद्वैतवाद में समन्वय किया था। द्वैतवाद और अद्वैतवाद में दोनों में समन्वय किया था, तो इसे द्वैता द्वैतवाद बोलते हैं। और माधवाचार्य जो थे, इन्होंने द्वैतवाद में जो है द्वैतवाद दर्शन का जो है क्या किया था, प्रचार प्रसार किया था। द्वैतवाद दर्शन का इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। और इन्होंने ब्रह्मा की उपासना पर दिया, विष्णु की आराधना पर बल दिया था, और ब्रह्मा की क्या किया था, ब्रह्म समाज संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी। ब्रह्म संप्रदाय की जो है इन्होंने स्थापना की थी। ब्रह्मा की उपासना पे बल नहीं दिया था, विष्णु की उपासना पे इन्होंने बल दिया था, लेकिन ब्रह्म संप्रदाय की जो स्थापना है उस पर इन्होंने जो है बल दिया था। तो ये उत्तर भारत दक्षिण भारत के जो हैं मतलब 3 एक प्रकार से संत रहे जो इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप याद रखने की ट्रिक ऐसे याद रखिएगा कि कौन सा संत दक्षिण भारत से रिलेटेड है, ऐसे एग्जाम में पूछ दे। तो यहाँ पे लिखा है रामानुजाचार्य, इनको आप याद रखिए, रामानुजाचार्य। तो ये रामानुजाचार्य से बन गए रामानुजाचार्य, और मां से बन गए माधवाचार्य। ये भी दक्षिण भारत के एक संत थे। और ना से बन गए निम्बकाचार्य, निम्बारकाचार्य, निम्बकाचार्य नहीं निम्बारकाचार्य जो थे, ये तीनों बन गए रामानुजन से ही, आप याद रखिएगा इनको। ये 3 जो हैं एक प्रकार से दक्षिण भारत के जो हैं संत थे। अब उत्तर भारत के जो संतों की बात करें तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का उदय दक्षिण भारत में हुआ था। भक्ति आंदोलन का जो है उदय कहाँ पे हुआ था, दक्षिण भारत में हुआ था। और दक्षिण भारत में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का से जो है वो रामानंद में जाता है। मतलब दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ अगर जो हम बात करें भक्ति आंदोलन, तो उसका श्रेय रामानंद को जाता है, रामानंद को जाता है। और रामानंद के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। रामानंद का जो जन्म हुआ था वो प्रयाग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, प्रयाग में हुआ था। और इनका कर्म क्षेत्र काशी था। मतलब इनका जन्म जो हुआ था वो प्रयाग में हुआ था, लेकिन इनका कर्म क्षेत्र जो था वो काशी था। इन्होंने जो है वैरागी संप्रदाय की स्थापना की थी। इन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की थी, वैरागी संप्रदाय की स्थापना की थी। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, माधवाचार्य ने की थी। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना माधवाचार्य ने। लेकिन वैरागी संप्रदाय किससे कौन रिलेटेड थे, रामानंद। एक प्रकार से राम की आराधना पर इन्होंने बल दिया था। अब इधर वाले जो हैं वो राम की आराधना पर बल दिए थे, और दक्षिण भारत वाले विष्णु की आराधना पर बल दिए थे। इन्होंने पुरोहित को चुनौती, एक प्रकार से पुरोहितवाद को जो है चुनौती दी थी। और इन्होंने दृष्टिकोण में बहुत, इनका जो दृष्टिकोण था बहुत व्यापक था। इन्होंने सभी धर्मों, सभी जाति, स्त्री पुरुष के साथ भेदभाव के बिना अपने जो है शिष्य बनाया था। उनके साथ बिना भेदभाव के इन्होंने शिष्य बनाया था।
अब इधर जो उत्तर भारत वाले होंगे या श्री कृष्ण के या राम के आराधना पर बल देंगे, इतना याद रखना। अब आता है अगला जो है रामानंद के अनुसार जो है जाति पात पूछे नहीं, हरि को भजे हरि कोई। मतलब रामानंद ने बोला था कि के अनुसार जाति पात पूछे नहीं कोई, मतलब बिना जाति पात जो मतलब ईश्वर जो है किसी प्रकार की कोई जाति पात नहीं पूछता है, उसको सभी लोग क्या कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। रामानंद जो थे भक्ति आंदोलन के पहले संत थे जिन्होंने स्त्रियों के मोक्ष के द्वार खोल दिए थे। मतलब इन्होंने ऐसा बताया था कि स्त्रियां भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। इसके बाद अगले संत जो हुए वो कबीरदास थे। कबीरदास रामानंद के सबसे एक प्रकार से प्रिय शिष्य थे। कबीरदास जो थे वो रामानंद के प्रिय शिष्य थे और इन्होंने शेख सखी नामक एक सूफी संत में शिक्षा ग्रहण की है। इन्होंने किसमें? शेख तकी नामक सूफी संत से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। सॉरी, ऐसा कहा जाता है कि ये पढ़े लिखे नहीं, लेकिन कुछ तो इनके अंदर ज्ञान देने वाला एक गुरु था ही। वो कौन था? शेख तकी नामक एक सूफी संत थे जिन्होंने इनको शिक्षा ग्रहण की, मतलब जहां से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। कबीर ने हिंदू और मुस्लिम समाज में जो है कुरीतियों का विरोध किया है। वेद पुराण और कुरान की इन्होंने क्या की है? निंदा की है। ये जो थे समाज सुधारक भी थे और इन्होंने बाल विवाह सती प्रथा का विरोध किया है। बाल विवाह और सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया था। कबीर की अगर जो रचनाएं हैं बीजक नाम के ग्रंथ में संकलित हैं। साखी सबद रमौनी 3 रचनाएं। और संत रैदास की अगर जो बात करें तो संत रैदास जो थे, कबीरदास का अगर जो जन्म की बात करें तो इनका कोई जन्म निश्चित तो था नहीं। ये कहते हैं, बोला जाता है कि 1398 ईस्वी से कबीरदास का जो 1398 ईस्वी से लेकर के 1400 जो है 1518 ईस्वी तक का जो मतलब इनको जन्म हुआ था, मतलब जन्म काल रहा था। 1398 में ये जन्म लिए थे, 1518 ईस्वी में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। लगभग ये 120 वर्षों तक का जो है इनका जो है जीवन काल था, ऐसा जो है बताया जाता है। और ये निर्गुण मतलब एक प्रकार से मतलब ये कह सकते हैं कि ये ईश्वर में एक प्रकार से निर्गुण भक्ति धारा के साथ कबीर जो थे निर्गुण ब्रह्म के उपासक कहे जाते हैं। ये भी निर्गुण ब्रह्म के जो हैं ये उपासक माने जाते थे, जिन्हें राम कहकर पुकारते थे। और ये अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे कि कोई मनुष्य जो है वो अवतार लेता है, ऐसा जो है ये विश्वास नहीं करते थे। ये सगुण भक्ति नहीं करते थे, ये सगुण भक्ति को नहीं करते थे, ये निर्गुण भक्ति करते थे एक प्रकार से। और इसके बाद आए संत रैदास की बात करेंगे। संत रैदास जो थे वो परम सत्य निर्गुण ब्रह्म की इन्होंने उपासना पर बल दिया है और इन्होंने अंतर्मन पवित्रता पर बल दिया है। इन्होंने अंतर्मन पवित्रता पर भी बल दिया है। और रैदास ने बोला है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इन्होंने जो रैदास के अनुसार जो इन्होंने बोला है। इसके बाद गुरु नानक आए। गुरु नानक के अगर जो जन्म की बात करें तो 1469 ईस्वी में पश्चिमी पंजाब के तलवंडी के खत्री परिवार में जो है इनका जो है जन्म हुआ था। पश्चिमी पंजाब जो है वो तलवंडी, किस प्रकार लाहौर जो कहाँ पे पड़ रहा है, ये तलवंडी जो पाकिस्तान में पड़ रहा है ना, तो यह गृहस्थ जीवन व्यतीत किया था। इन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत किया था। ये दौलत खां के यहाँ जो है नौकरी भी किए थे, दौलत खां के यहाँ नौकरी भी किए थे। और कालीबेन नदी पर के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। किस नदी के किनारे गुरु नानक को जन्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? वो कालीबेन नदी थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका जो वाक्य था कि ना कोई हिंदू है और ना कोई मुसलमान है, ईश्वर एक आदि सत्य है। ईश्वर जो है वो एक आदि सत्य है। और कबीर की भांति इन्होंने जो है सभी ब्रह्म आडंबरों का विरोध किया था। जिस प्रकार से कबीर ने सभी ब्रह्म आडंबरों का विरोध किया था, उसी प्रकार से गुरु नानक ने भी विरोध किया था।
ये बाबर के समकालीन थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे। बाबर जो थे सैयदपुर के युद्ध में अपनी आंखों से इन्होंने देखा। बाबर के मतलब जो सैयदपुर के युद्ध को इन्होंने अपनी आंखों से देखा था। बाबर में जो एक प्रकार से बाबर का जो सैयदपुर का युद्ध था उसको इन्होंने अपनी आंखों से देखा। अब ये याद रखना कि सारे संतों के नहीं पूछता है कि बोलिए ये किसके संत थे, किसके समकालीन थे। अब ये निम्बकाचार्य किसके समकालीन थे, ये सब नहीं पूछता है। जो चीजें किताबों में मिलती हैं बस वही पूछी जाती है एग्जाम में। अब यहाँ पे दिया है कि ये बाबर के समकालीन थे, तो ऐसा नहीं है कि आपसे ये भी पूछ देगा कभी रामानंद किसके समकालीन थे, कबीर किसके समकालीन थे, ये तो किताबों में दिया नहीं है। तो ये वाली चीजें यहाँ पे नहीं पूछेगा, वही चीजें आपसे एग्जाम में पूछेगा जो चीजें को मतलब सभी को पता हो, बहुत से ज्यादा से ज्यादा किताबों में लिखी गई हैं, उन पे जो है क्वेश्चन उठते हैं। बाकी आप पढ़ते रहिए, कुछ भी पूछा जाने वाला नहीं, वही पूछेगा जो पूछने के लायक है। सैयदपुर का इन्होंने युद्ध अपनी आंखों से देखा था, किसके? बाबर का। गुरु नानक के नानक पंथ की इन्होंने स्थापना की थी और आगे चलकर सिख संप्रदाय में ये जो है प्रवर्तित हो गया था। और इनके उपदेश सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव के ग्रंथ आदि ग्रंथ में जो है वो संकलित किए गए हैं। इसके बाद आए हैं वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जो थे तेलंगाना के ब्राह्मण थे। ये क्या थे? तेलंगाना के एक प्रकार से ब्राह्मण थे जो बनारस आकर बस गए थे और यहीं वाराणसी में इनको जो है स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर ये वृंदावन चले गए थे। ये किसके समकालीन थे? सॉरी, किसके समकालीन नहीं, किसके उपासक थे? ये कृष्ण के आदेश के एक प्रकार से उपासक थे वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य जो थे वो क्या थे? भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। वल्लभाचार्य का जो भक्ति मार्ग है उसको पुष्टि मार्ग कहा जाता है। ये गृहस्थ जीवन व्यतीत किए थे, जो सन्यास नहीं लिए थे। और जीवन के अंतिम दिनों में 52 वर्ष की आयु में ये बनारस में इन्होंने जल समाधि ले ली थी। इन्होंने क्या की थी? जल समाधि ले ली थी। जल में एक प्रकार से इनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा जो है माना जाता है। इसके बाद अगले जो संत आए उत्तर भारत के, वो विठल दास थे। ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे जो अकबर के समकालीन थे। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, अकबर के समकालीन कौन से थे? विठल दास थे। बहुत से ऐसे संत भी होंगे जो दोनों संतों के शासनकाल में रहे होंगे, अकबर के भी रहे, बाबर के भी रहे, इनके मतलब दोनों के भी रह सकते हैं। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वही जो पर्टिकुलर किसी एक के शासनकाल के थ्रू रहे हैं उनके बारे में पूछा जाता है। वल्लभाचार्य के मतलब ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे कौन? विठल दास, और अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन थे। अकबर ने इन्हें जैतपुर और गोकुल की जागीर जो है प्रदान की थी और इन्होंने कृष्ण भक्त के 8 संतों को मिलाकर अष्टछाप के कवि की स्थापना इन्होंने की थी। विठल दास के जो प्रसिद्ध शिष्य थे, विठल दास का भी प्रसिद्ध शिष्य था, उनका नाम था रसखान। रसखान जो थे विठल दास के एक प्रकार से प्रसिद्ध संत थे। अब इसके बाद जो अगले जो आते हैं मतलब संत आते हैं, उनका नाम है सूरदास। सूरदास के नाम से एक प्रकार से थे, बचपन से ऐसा बोला जाता है कि ये इनको जो है पूरी तरह से दिखाई नहीं देता था, ऐसा जो है माना जाता है। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और इन्होंने भक्ति एक प्रकार से भक्ति को पुष्टि मार्ग का एक प्रकार से भक्ति को पुष्ट मार्ग का जहाज कहा जाता है। इन्होंने कहा भक्ति जो है वो पुष्ट मार्ग का एक जहाज कहा है, जो सखा भाव की भक्ति है। जो किस भाव की शक्ति है? सखा भाव की शक्ति है। सूरदास ने सूर सागर नामक जो है वो ग्रंथ की रचना की है। अब ये किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के 2 एक प्रकार से अब शिष्य हो गए। पहले कौन थे? पहले जो हमारे थे विठल दास थे, एक प्रकार से वो उनके पुत्र थे। और ये कौन थे? सूरदास थे। चैतन्य, ये पश्चिम बंगाल के ब्राह्मण थे। अगले जो शिष्य हैं चैतन्य हैं, ये पश्चिम बंगाल के ब्राह्मण थे। इनकी प्रार्थना के विधि से कीर्तन कहा जाता है। इन्होंने जो प्रार्थना की उसको विधि से कीर्तन कहा जाता है। ये विष्णु के आंशिक अवतार माने जाते हैं।
इनको जो है विष्णु का आंशिक कुछ अवतार भी माना जाता है। और 24 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। और यही इन्होंने ईश्वर में एक प्रकार से यही इन्होंने ईश्वरपुरी के नामक एक चैतन्य इनका जो है नाम रखा गया था। और इनकी प्रार्थना विधि को संकीर्तन कहा जाता है। और ये विष्णु को एक प्रकार से क्या थे, आंशिक अवतार भी माने जाते हैं, ऐसा बता चुके हैं। और चैतन्यपुरी जो है एक प्रकार से पुरी जो है वो उड़ीसा में है, और में इन्होंने अपने जो है प्राण त्याग दिए थे। उड़ीसा में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा बोला गया। मीराबाई इसके बाद आई अगली जो है। मीराबाई भक्ति आंदोलन में महिला संतों में सबसे प्रसिद्ध संत थी। मीराबाई जो थी ये भक्ति आंदोलनों की अगर जो बात करें तो मीराबाई सबसे प्रसिद्ध संत थी। और ये मेड़ता के राजा रतन सिंह की जो है पुत्री थी। किसके राजा के? एक मेड़ता के जो राजा थे रतन सिंह, उनकी जो है ये पुत्री थी। और इनका विवाह मेवाड़ के जो है शासक राणा सांगा के पुत्र जो है भोज के साथ हुआ था। भोज के साथ इनका जो है विवाह हुआ था। और जल्दी ही भोज की मृत्यु हो जाने के बाद कारण ये जो हो गई थी वो विधवा हो गई थी। मीराबाई के अगर जो गुरु की बात करें तो मीराबाई के गुरु रैदास थे। और जीवन के अंतिम वर्षों में इन्होंने द्वारिका आ गई थे और इनकी यहाँ पे क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। जीवन का जब इनका अंतिम मतलब समय था तब ये कहाँ पे आ गई थी, द्वारिका आ गई थी। इनके गुरु रैदास थे और ये भक्ति किसकी करती थी, श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। लेकिन जो संत रैदास थे वो निर्गुण भक्ति धारा के जो है वो कवि थे एक प्रकार से। अब तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास जो थे मीराबाई तुलसीदास जो थे राम भक्त शाखा के जो हैं ये प्रमुख संत थे। और इनका जन्म जो है राजापुर बांदा में हुआ था। राजापुर बांदा में हुआ था। और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। और इन्होंने राम को जो है प्रकार से क्या किया है, विष्णु के अवतार के रूप में चित्रण किया है। राम को विष्णु के अवतार के रूप में चित्रण किया है, मतलब ये राम के जो एक प्रकार से उपासक कह सकते हैं। और सीता सहित राम की उपासना पर इन्होंने जो है बल दिया था। इन्होंने जो है बताया है कि भक्ति निर्गुण ब्रह्म भी सगुण हो जाती है। भक्ति जो है वो निर्गुण ब्रह्म में भी सगुण हो जाती है। और इनकी महान रचना है रामचरितमानस। उन्होंने एक प्रकार से कई रचनाएं की हैं, 12 रचनाएं की हैं इन्होंने। उनमें रामचरितमानस जो है वो बड़ी मतलब सबसे जो है एक प्रकार से महान रचना है, बड़ी एक प्रकार से रचना है। ये अवधी भाषा में रचना है और इसमें अनेक भाषाओं में अनुवाद मिलता है। अनेक भाषाओं में इसका जो है एक प्रकार से अनुवाद जो है रामचरितमानस का मिलता है। किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा की में रचित है। ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन, अब बात करेंगे महाराष्ट्र में कौन सी भक्ति आंदोलन हुए थे। 14वीं से 17वीं शताब्दी के साथ महाराष्ट्र में जो है भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ था। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक जो थे वो ज्ञानेश्वर थे। ज्ञानेश्वर जो थे महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। एक प्रकार से इन्होंने आडम्बरों का विरोध किया। इन्होंने विष्णु का इनको जो है 11वां अवतार माना जाता है। ये वरकरी संप्रदाय के जो है एक प्रकार से संबंधित हैं। कौन संबंधित है वरकरी संप्रदाय से? ज्ञानेश्वर संबंधित हैं। संत नामदेव जो हैं ये महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के सबसे बड़े संत हैं और इन्होंने उपदेश सिखों के आदि ग्रंथ के में संकलित है। ये जो है वरकरी संप्रदाय से ये भी संबंधित हैं। अगले जो थे एकनाथ थे, ये कृष्ण के परम भक्त थे। इन्होंने भागवत पुराण के जो 11 स्कंदों में नाथ भागवत नाम से जो है संकलित किया, जिसे जो है मराठी भाषा में लिखा गया। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। संत एकनाथ और तुकाराम की अगर जो बात करें, ये कबीर महाराष्ट्र के कबीर कहे जाते हैं। तुकाराम इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने संकलन किया है अभंग का कहा जाता है। इनके संकलन को क्या कहा जाता है? अभंग कहा जाता है। इसके बाद जो आए अगले वो रामदास आए। रामदास थे, ये शिवाजी के जो है आध्यात्मिक गुरु थे और ये धरकारी संप्रदाय से संबंधित हैं। कौन संप्रदाय? धरकारी संप्रदाय से संबंधित है। रामदास संबंधित हैं। रामदास जो है वो धरकारी संप्रदाय से संबंधित हैं। और इसके बाद अगर जो निर्गुण की बात करें तो निर्गुण के
निर्गुण 3 संत थे, कबीरदास थे, गुरु नानक थे और रैदास थे। और कृष्ण भक्ति के शाखा के बात करें तो वल्लभाचार्य थे, विठल दास, सूरदास, चैतन्य थे, महाप्रभु, मीराबाई, रसखान। ये सब किससे हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के सब कवि हैं। और राम भक्ति की बात करें, तुलसीदास, अग्रदास और नाभादास, ये राम भक्ति शाखा के जो हैं ये कवि हैं। और सिख धर्म के अगर जो गुरु की बात करें तो सिख धर्म के अगर जो पहले गुरु थे उसके जो है गुरु नानक थे। सिख धर्म के जो है ये संस्थापक कहे जाते हैं। इसके बाद गुरु अंगद आए, गुरुमुखी लिख के ये प्रवर्तक थे। दूसरे गुरु थे गुरुमुखी लिख के ये प्रवर्तक थे। अगले आए गुरु अमरदास, ये अनुशासन पर जो है इन्होंने बल दिया था। फिर आए गुरु रामदास, इन्होंने मुगल सम्राट अकबर के द्वारा प्राप्त भूमि पर अमृतसर पर नामक नगर बसाया था। अगले आए गुरु अर्जुन देव जो थे, वो आर्य संकलन की इन्होंने किया था और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का इन्होंने निर्माण भी करवाया था। और जहांगीर द्वारा इनको मृत्यु दंड दे दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन? गुरु अर्जुन देव को किसके द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? जहांगीर द्वारा। फिर आए गुरु हरगोविंद जो थे, अकाल तख्त की इन्होंने स्थापना की थी और सिखों के लड़ाकू, सिखों ने जो एक प्रकार से सिखों को लड़ाकू बनाया था इन्होंने। गुरु हरराय, ये अपने जो है पुत्र राम राय और औरंगजेब के दरबार में इन्होंने भेजा था। अपने पुत्र राम राय को औरंगजेब के दरबार में इन्होंने जो है भेजा था। इसके बाद में आया गुरु हरिकिशन, चेचक के कारण जो है इनकी जो है मृत्यु हुई थी, ये गुरु हरिकिशन की। अगले जो 90 गुरु थे उनका जो नाम था तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। इस्लाम धर्म इन्होंने स्वीकार नहीं किया था, जिसके लिए क्या हुआ था? गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्यु दंड दे दिया था। किसने दिया था मृत्युदंड? और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने दिया था। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किसने दिया था? एक प्रकार से गुरु अर्जुन देव को जो मृत्युदंड दिया गया था एक प्रकार से जहांगीर द्वारा इनको जो है मृत्युदंड दिया गया था। किसको? गुरु अर्जुन देव को। और गुरु तेग बहादुर को किसने मतलब मृत्युदंड दिया था? वो औरंगजेब ने दिया था। गुरु गोविंद सिंह इसके बाद आए, ये खालसा पंथ की जो है इन्होंने स्थापना की थी। और खालसा पंथ हमने बता दिया था कि जब सिखों के सारे जो है एक प्रकार से गुरु समाप्त हो गए थे, तो हमने जो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो एक प्रकार से कुछ इनका जो है मार्गदर्शक कोई नहीं रहा था। गुरु तेग बहादुर के मृत्यु के बाद कोई मार्गदर्शक नहीं रहा था। तो उसके बाद में जो खालसा पंथ की जो है स्थापना इन्होंने की थी, क्या ये एक प्रकार से कुछ लोगों की एक प्रकार से सभा होती थी, जिसको बोला जाता था, मतलब कुछ लोगों की एक प्रकार से सभा होती थी जो कुछ निर्णय लेती थी, वो जो है ये खालसा पंथ थी। औरंगजेब के जीवन प्रति इन्होंने संघर्ष किया था। औरंगजेब से जीवन पर्यंत इन्होंने संघर्ष किया था। नांदेड़ में इनकी हत्या कर दी गई थी। इनकी भी हत्या हो गई थी, लेकिन कहाँ पे? इन्होंने हत्या किसी ने कराई नहीं थी, लेकिन इनकी नांदेड़ में हत्या हो गई थी, किसी भी प्रकार से हुई वो। इन्होंने गुरु पद जो है समाप्त कर दिया था, गुरु पद इन्होंने समाप्त कर दिया था। अब सूफी आंदोलन और सूफीवाद, इसके बारे में थोड़ा हम नेक्स्ट डे में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। और ये लेक्चर यहीं तक रखते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।